प्यारे बच्चों, आज हम रस पर चर्चा करेंगे। रस के बारे में जानेंगे। रस का अर्थ ही होता है आनंद लेना, रसास्वादन करना। जैसे किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो चरम आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। समझ गए? जब किसी काव्य को पढ़ा जाए, सुना जाए अथवा जैसे कोई नाटक चल रहा हो, उस नाटक को हम देखते हैं तो हमें एक आनंद प्राप्त होता है। हमारा जो मन है उस रस के रूप में, जैसे अगर हास्य रस का है तो निश्चित रूप से हमें हंसी आ ही जाती है, चाहे वह काव्य को पढ़ें या फिर उसको सुनें, या कोई नाटक प्रहसन चल रहा हो, चाहे हास्य रस का हो, चाहे करुण रस का हो, आदि जो भी रस का हो। साधारण रूप में हम रस का अर्थ आनंद ही है। ठीक ना? आनंद है। देख रहे हैं? यदि हम शास्त्रीय शब्दों का सहारा लें तो हम कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति आदि अस्थायी भाव रस होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह भरत मुनि ने कहा है। विभाव, अनुभाव, देख रहे हैं? विभाव, अनुभाव, यहाँ संधि विच्छेद होगा तो विभाव, अनुभाव टूटेगा ना। व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयुगात रस निष्पत्ति, यह भरत मुनि ने कहा है। अब हम रस के चारों अंगों का अलग अलग विवेचन करते हैं। जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, इन चारों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो मानव हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, किंतु अनुकूल अवसर पाते ही जाग उठते। सुप्त अवस्था का मतलब सोए हुए अवस्था में, मतलब जब अवसर पाते हैं तो ये जग जाते हैं। जैसे क्रोध, शोक, हास आदि, ये 10 हैं तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, ये 2 कॉलम बना लेना, अस्थायी भाव और रस। 2 कॉलम होगा। रस में हो जाएगा पहला श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव होता है रति। करुण रस, जिसका अस्थायी भाव होता है शोक। वीर रस, जिसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा कर सकते हैं। शांत रस, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद, जिसे वैराग भी कर सकते हैं। हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है हास। रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस, जिसका अस्थायी भाव होता है भय। फिर और 9वां है अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव होता है विस्मय। वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है वत्सलता या प्रेम। जैसे इस प्रकार से आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग फेयर बुक पर, अपने फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। लिख करके इसको पढ़ लीजिएगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत इस पर जो है, जहाँ जिस शब्द में कठिनाई हो, जहाँ जिस स्थान पर कोई समस्या हो, तो तुरंत आप जो है कि पूछ सकते हैं। ठीक है? किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं।